हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और ये जो आपके सामने प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर ओवरलोडिंग। और आप इसको एक तरह से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी ले सकते हो। ओवरलोड का भी कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जनरली किया क्या है, एक एक करके चलते हैं। इस प्रोजेक्ट में जनरली हमने किया गया कि हमारे पास 3 लोड अवेलेबल है। अब हमें ये देना है कि ये लोड अगर ओवरलोड में अगर हमारा जाता है तो फंडामेंट्स हमारे आईओटीज़ पे आ जाएं कि भाई हमारा घर का जो लोड है वो ओवरलोड हो चुका है। और इसको बिजली विभाग भी इस्तेमाल कर सकता है और मीटर कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका यूज़ किया जा रहा है। वाईफाई टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ा हुआ है। सपोज कर लीजिए एक डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे जो लोड है, 2 लोड मैंने ऑन करके रखा हुआ है और ये मेरा एडाफ्रूट का सेटअप है, आईओटी का सेटअप है। आईओटी के सेटअप पे यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा नो ओवरलोड। कोई ओवरलोड अभी अवेलेबल नहीं है। क्लियर? कोई ओवरलोड हमारा अभी यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि 2 लोड हमारे चल रहे हैं, एक लोड को और ऑन करते हैं। जैसे मैंने एक लोड को ऑन किया तो फॉर अ सेफ्टी पर्पस, बिकॉज कि हमारी बैटरी सेफ़ रहे, हमारा सर्किट सेफ़ रहे, हमारे घर की हाउस होल्ड वायरिंग सेफ़ रहे, उस हिसाब से मैंने क्या किया कि जैसे ओवरलोड होगी तो ट्रिप हो जाएगी और यहाँ पे आपका प्रॉपरली आपके आईओटी पे इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगा कि भाई साहब ओवरलोड हो चुका है। क्लियर? तो पहला टेक्नोलॉजी इसमें ये है, पहली जो लॉजिक्स हमने डाला हुआ है, ये लॉजिक्स डाला हुआ है। फिर ये कि ओवरलोड को हम ख़त्म कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करें। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक लोड, जो लोड आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसकी नीड नहीं है, उसको मैंने ऑफ कर दिया। तो मैंने ये लोड ऑफ कर दिया। ठीक है, ठीक, मेरे को ये और ये लोड ऑन रखना है। लोड ऑफ किया और आपको रीसेट कर देना है। जैसे ही आपने रीसेट किया ओवरलोड आपका चेंज हो जाएगा। ओवरलोड चेंज होने के बाद ओके मोड पे आप आ जाओगे और आपके दोनों लोड प्रॉपर्ली चलते रहेंगे। ठीक, जैसे ही आप फिर से किसी लोड को ऑन करोगे, मतलब तीनों लोड को साथ में लेके चलोगे, ऑटोमेटिकली आपका ओवरलोड वाला जो लोड है वो ट्रिप होगा और आपके आईओटी पे डेटा गैदर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने इसमें ये किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बैटरी को मैनेज कर रहे हैं तो बैटरी के टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ, एक इंडिकेटर डाला हुआ है, वहाँ आप अलार्म भी डाल सकते हो। अगर बैटरी की टेम्परेचर इंक्रीज हो तो एक अलार्म जनरेट हो, तो आप अलार्म भी डाल सकते हो। कोई ऐसी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि हम एलईडी इंडिकेटर डालें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ा है तो मैंने ये डाला कि बैटरी की टेम्परेचर इफ विल इंक्रीज 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से ज़्यादा हो तो हमारी इंडिकेशन जो है वो तुरंत चेंज हो जाएगी। नॉर्मल मोड में है, देखिए इंडिकेशन चेंज हो गई, ये अब नॉर्मल मोड में है। तो 2 एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है मैंने, एक नॉर्मल मोड के लिए, एक एब नॉर्मल मोड के लिए। देखिए जैसे टेम्परेचर आपका सही हुआ, नॉर्मल मोड हुआ, फिर से हम एब नॉर्मल मोड में ले जाते हैं। टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेंस कराया, ठीक है, एब नॉर्मल मोड में चला गया। एब नॉर्मल मोड का मतलब आपका टेम्परेचर एक्सीड कर गया है। क्लियर? 2 चीज़ें हमारी चेक हो गई, ओवरलोड चेक हो गया और आपका टेम्परेचर नॉर्मल और एब नॉर्मल चेक कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं कि वी आर गोइंग टू चेक आउट द लेवल ऑफ वाटर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इरिगेशन सिस्टम में लगने वाला जो एक सेंसर होता है वो इस्तेमाल किया है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये हम क्या करेंगे, अपने बैटरी के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, इसको इंसर्ट किया तो सपोज दैट ये हमारी बैटरी है और वाटर लेवल हमारा मेंटेन है, तो ये हमारा डिप हो गया। जैसे ही हमारा डिप हुआ, डिप होने के बाद आप आईओटी पे देखो लिख के आ रहा है वाटर लेवल ओके, आ रहा है लिख के वाटर लेवल आपका ओके है। ठीक, वाटर लेवल ओके है। अब सपोज दैट आपका पानी का लेवल जो है वो गिर गया। ठीक है, मतलब ये बाहर है, पानी इसने सेंस नहीं किया, आपका वाटर का लेवल जो है वो डाउन चला गया, मतलब बैटरी में प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका वाटर लेवल जहाँ पे ओके लिख के आ रहा था वहाँ नॉट ओके लिख के आएगा। इट मीन्स डैट आपको आईओटी पे इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी कि भाई साहब आपकी बैटरी में पानी जो है वो पर्याप्त नहीं है, आप जाके उसमें वाटर लेवल मेंटेन करो, सही करो। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारी ये चीज़ें थी। देन उसके बाद मैंने बैटरी परसेंटेज भी डाली हुई है। तो अभी हमारी बैटरी फुल है तो उसका परसेंटेज हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज है। बैटरी हमारी अभी प्रॉपरली चार्ज है तो इसलिए हमारा परसेंटेज वो शो कर रहा है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी वैसे वैसे हमारा परसेंटेज का लेवल नीचे डाउन होता चला जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं ओवरऑल सर्किटरीज पे, ओवरऑल कंपोनेंट्स पे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमने इस्तेमाल की है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आए तो हमने इस प्रोजेक्ट में आर्डिनो इस्तेमाल किया है, जो कि हम एज अ मदरबोर्ड काम कर रहा है और डेटा को गैदर करने और हमारे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम ये कंट्रोलिंग कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कन्वर्टर सेक्शन लगाया हुआ है दैट विल कन्वर्ट द एसी से डीसी सप्लाई। बिकॉज हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है या हमारा जो वाईफाई बोर्ड है वो सबके सब डीसी सप्लाई लेते हैं, एसी सप्लाई नहीं लेते। इसलिए मैंने ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट्स को इस्तेमाल करके एक कन्वर्टर सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक, उसकी डेटा को उठा के हमने आर्डिनो में डाला हुआ है यहाँ पे। क्लियर? ये आर्डिनो में पड़ा हुआ है। आर्डिनो से हमारा रिले कनेक्ट है। रिले जो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, रिले हमारा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर ओवरलोड हुआ तो चल भाई आप उसको शटडाउन मोड में ले लो। तो रिले आपका ट्रिपिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और लोड के लिए हमने यहाँ पे 3 स्विचेस इस्तेमाल किए हैं, जो स्विचेस हमारी ऑन ऑफ का काम कर रही हैं।
मैनुअली हम चीज़ों को ऑन ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम करंट चेक कर रहे हैं। ओवरलोड में हम जनरली क्या चेक करेंगे भाई, वोल्टेज हमारा फिक्स होता है, और पावर पे अगर हम बात करें तो वो भी किस पे पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, करंट पे हो रहा है। तो ओवरऑल हम करंट चेक करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ ACS 712 लगाया। ACS 712 एनालॉग डेटा देता है, तो एनालॉग पिन पे इस्तेमाल किया है। तो इसकी करंट को हमने मेजर कर लिया कि व्हाट विल बी द करंट, इफ द करंट विल बी एक्सीडेड द मैक्सिमम जोन, इट मीन्स दैट जो मैंने इस्तेमाल किया इसमें, उसमें मैंने इस्तेमाल किया है आई थिंक 0.52 एम्पियर मैंने इस्तेमाल किया है। 0.52 एम्पियर के ऊपर करंट आता है, इट मीन्स दैट विल बी इन ओवरलोड कंडीशन, एंड इन सच केस आवर लोड विल बी ट्रिप, हमारा लोड वहाँ पे ट्रिप करेगा। क्लियर। तो ये जोन मैंने इस्तेमाल किया है अपने ओवरलोड के लिए। सेम मैंने टेम्परेचर सेंसर भी इसमें इस्तेमाल किया है। टेम्परेचर सेंसर भी आपका एनालॉग डेटा दे रहा है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर सेंसर में जो मैंने फोकस करा है वो मैंने फोकस किया है कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो तो भाई साहब एबनॉर्मल मोड शो कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं वाईफाई पे। जो डेटा मेरे को वाईफाई पे भेजनी थी, तो वाईफाई पे मेरे को ओवरलोड भेजना था, तो ओवरलोड हम रिले की हेल्प से वाईफाई पे ले रहे हैं। नेक्स्ट परसेंटेज देना है, डायरेक्ट बैटरी की डेटा मैंने उठा के नोड MCU में ले ली है। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं वाटर लेवल। तो वाटर लेवल के लिए मैंने ये सेंसर लगाया, इस सेंसर की डेटा हमने उठा के अपने वाईफाई मॉड्यूल नोड MCU में ले लिया। तो नोड MCU ये उठा के हमारे एडाफ्रूट पे भेज रहा है। हाँ, इसमें जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया, जो सर्वर यूज़ किया, वो मैंने एडाफ्रूट का सर्वर यूज़ किया है, एडाफ्रूट का प्लेटफॉर्म यूज़ किया। तो एडाफ्रूट के ऊपर हम डेटा को गैदर करा रहे हैं, बिकॉज ये ईजी है, ओपन सोर्स है, और इसमें हमारी थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। बिकॉज अगर हम न्यू स्पेस की बात करें तो सर्वर बाई करना पड़ेगा, क्लाउड से स्पेस लेना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक हेक्टिक हो जाएगा और बीटेक प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस।